इसकी शक्ल तो देखो, कैसी बंदरिया सी लग रही है। बहू, तुम हर किसी को बंदरिया बंदरिया बोलती रहती हो। हर समय ऐसे किसी के लिए शब्द बोलना अच्छी आदत नहीं। सासू माँ, आप भी ना कितना सोचती हो, इसमें अच्छी बुरी आदत कहाँ से आ गई? अब इस वीडियो में मुझे जो जैसा दिखेगा मैं वैसा ही तो बोलूंगी। ओहो, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, अब मैं क्या ही बोलूं। ज्योति की आदत थी हर किसी को बंदरिया बंदरिया बोलना, मानो ये शब्द तो उसकी जुबान पर हर समय रहता था। कई बार उसकी सास उसे इस बात के लिए टोक चुकी थी, पर ज्योति थी कि एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक दिन ज्योति अपनी सास के साथ बाजार गई। रास्ते में ज्योति को उसकी एक पुरानी सहेली मिल गई। उसने काफी डार्क मेकअप किया हुआ था, शायद किसी फंक्शन में जा रही थी। अरे ज्योति, तू पहचाना? मैं ममता। ममता तू? अरे मैं तो तुझे पहचानी ही नहीं। माँ जी, ये मेरी सहेली ममता है। ममता, ये मेरी सासू माँ। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, खुश रहो। और बता कैसी है? कितने दिनों बाद मिल रहे। तो बिल्कुल ही बदल गई है। वैसे इतना तैयार होकर डार्क मेकअप करके कहाँ जा रही है? मैं हाँ, वो तुझे याद है ना, मेरा कजिन रोहित, उसके बेटे का जन्मदिन है, तो हस्बैंड तो वहाँ सीधा पहुंच जाएंगे और मैं बस वो टैक्सी लेकर वहीं जा रही थी। अच्छा चल, फिर तो तुझे लेट हो रहा होगा, फिर मिलते हैं। ये ममता आज भी नहीं बदली, रहेगी पूरी बंदरिया की बंदरिया ही। पहले भी इतना डार्क मेकअप करके कॉलेज में घूमती थी और आज भी वैसा ही डार्क मेकअप करके घूमती है। पता नहीं इसको बंदरिया बनने का इतना शौक क्यों रहता है। बस फिकर बहू, किसी की पीठ पीछे ऐसे नाम बिगाड़कर बुराई नहीं करते हैं। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हर किसी को बंदरिया मत बोला करो। ज्योति ने तो हंसी में अपनी सहेली का मजाक उड़ा दिया था, पर कोई था जो उसकी हंसी और मजाक का बुरा मान चुका था, और वो थी वही बराबर में एक पेड़ पर बैठी हुई बंदरिया। अच्छा, तो ये मेरे नाम का मजाक उड़ाती है, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ज्योति अपनी सास के साथ घर आने लगती है, तभी उसे एक केले का ठेला दिखाई देता है। अरे वाह, केले! बस इन्हें देखकर तो मेरे से रहा नहीं जा रहा। भैया जल्दी से 5 दर्जन केले दे दो। ज्योति बहू, तुझे तो फल खाना पसंद नहीं है, तो इतने सारे केले क्यों ले रही है? मेरा ना केले खाने का बहुत मन है, इसीलिए ले रही हूँ। माँ जी, पैसे आप दे दो, मैं तो घर जाकर जल्दी से ये केले खाऊंगी। ज्योति की सास जब तक घर पहुंची, ज्योति ने पूरे आंगन में केले के छिलके फैला रखे थे और वो अब तक सारे केले खा चुकी थी। ज्योति बहू, तुमने ये क्या कर दिया? पूरे आंगन में केले के छिलके फैला दिए और सारे केले कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? मैंने सारे केले खा लिए माँ जी, पर मुझे और केले खाने हैं, मुझे अंगूर भी खाने हैं, और हाँ, रोटी का भी बहुत मन है। बहू, मुझे तुम्हारी हरकत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे तो देखकर डर लग रहा है। आखिर तुझे अचानक से हुआ क्या है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, ये देखो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और देखते ही देखते उसका चेहरा बंदरिया के चेहरे में बदल जाता है। अरे ज्योति, ये तुझे क्या हो गया? तेरा चेहरा तो बंदरिया जैसा हो गया। माँ जी, आप मेरा ही शब्द मुझे बोल रहे हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? नहीं बहू, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊंगी? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो शीशे में जाकर देखो, तुम्हारा चेहरा बंदरिया का चेहरा हो गया है। मैं तो सचमुच बंदरिया बन गई। ये कैसे हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? अब सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे। माँ, ज्योति कहीं गई है क्या? लो, कर लो बात। अपनी बीवी को नहीं पहचान रहा? ये खड़ी तो है बराबर में। ज्योति का मुंह देखने लायक नहीं रहा। क्या? मैं कुछ समझा नहीं माँ। माँ जी, मैं क्या करूं? राजीव तो फिर भी मेरा चेहरा देखकर कुछ नहीं कहेंगे, पर अगर किसी और ने मेरा चेहरा देखा तो सब मुझ पर बहुत हंसेंगे। मैंने तुझे कितनी बार मना किया था बहू कि अपनी हर किसी को बंदरिया बंदरिया कहने की बुरी आदत को बदल डाल। कुछ आदतें अच्छी नहीं होती, उन्हें समय पर छोड़ना ही अच्छा होता है, पर तूने मेरी एक नहीं सुनी। मुझे लग रहा है जब तूने अपनी सहेली को जाने के बाद बंदरिया बोला था, तो वहीं एक पेड़ पर एक बंदरिया बैठी हुई थी। कहीं उसने तुझे कहते हुए सुन लिया हो और तू जब मजाक उड़ा रही थी तो उसे बुरा लग गया हो। माँ जी, एक बार हम वहाँ चलकर देखें, शायद वो बंदरिया हमें मिल जाए। मैं उससे माफी मांग लूंगी, मुझे अपने आप को ठीक करना है। माँ जी, नहीं तो सब मेरा बंदरिया बंदरिया कहकर बहुत मजाक उड़ाएंगे। माँ, एक बार चलकर देखते हैं, ज्योति की हालत मुझसे भी नहीं देखी जा रही। तो फिर चलते हैं, पर मुझे साथ में कुछ लेकर भी जाना है। क्यों, मजा आया? अब कैसा लग रहा है अपना मजाक उड़ते देख हैं? अब तो तुम भी मेरे रूप में आ गई हो, और उड़ाओ मजाक। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ अब मैं किसी का भी मजाक नहीं उड़ाऊंगी। मैं आपका नाम लेकर किसी पर भी नहीं हंसूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे दोबारा बंदरिया बना देना। अच्छा ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
मैं तो सिर्फ तुम्हें सबक सिखा रही थी। वैसे ये केले तुम मेरे लिए ही लाई हो ना? हाँ हाँ, ये केले ज्योति तुम्हारे लिए ही लाई है। बंदरिया झट से सारे केले खा जाती है। केले खाकर बंदरिया बहुत खुश होती है। चलो, अब मेरा पेट भी फुल हो चुका है और मेरा मूड भी ठीक हो गया है, इसलिए अब तुम अपने रूप में वापस आ जाओ। ज्योति अपने रूप में वापस आ जाती है। उस दिन के बाद ज्योति ने हर बात पर किसी को भी बंदरिया कहना बंद कर दिया। उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी पीठ पीछे किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी और ना ही किसी की बुराई करेगी।